हे, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सभी को अवगत कराना है कि मैंने एक नया चैनल अभी बनाया है और उस चैनल पे जो है बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए मैं मैथ्स का लेके आया हूँ कि मैथ्स उनको पढ़ाएँ, गणित उनको पढ़ाएँ और मैं हाई स्कूल का एनसीईआरटी का जो गणित है, उसकी प्रिपरेशन मैं उसमें करवाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से उसको पढ़ा सकूँ, बहुत अच्छे से उसमें कर सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और कुछ भी कमी आए तो उसको भी बताइएगा और कुछ आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी आप हमें बताइएगा, जिससे कि मैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार उसमें कर सकें। तो चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं। हाई स्कूल का मैथ जो हमारा है उसमें पहला चैप्टर जो है हमारा वास्तविक संख्याएँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो वास्तविक संख्याएं हमारी होती क्या है संख्याएं? असल में क्या होता है कि हम लोग मैथ तो हल करेंगे लेकिन उसके पहले हम कुछ मोटा जानकारी जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं, उसको भी मेन पॉइंट जो है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट जो होती है कि वास्तविक संख्या हमारी क्या क्या संख्याएं होती हैं। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं हमारी उसमें नंबर 1 पे आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। हम सबसे पहले सब बात करेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। नंबर 1 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं हमारी जो होती है नॉर्मल संख्याएं जो हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक, यानी कि 1 से लेके और अनंत तक जितनी भी हमारी सारी संख्याएं हैं वो सब हमारी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। नंबर 2 हमारी होगी नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी? जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 लगा देंगे तो ये हमारी सब क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक और पूर्ण संख्या हो जाएंगी 0 0 अगर इसमें और बढ़ा देंगे तो हमारी 1 2 3 4 5 6 सारी क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी हमारी। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या है ये पूर्णांक हमारा होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 से लेके 0 1 2 3 4 5 से ले अनंत तक लेके और उधर से 0 होता है हमारा और यहाँ पे क्या होता है? -1 -2 -3 -4, यानी कि अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी पूर्णांक, यानी कि -1 से लेके अनंत तक और 1 2 0 से 1 से लेके अनंत तक, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हो गई हमारी? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर P हमारा P और Q, P हमारा पूर्णांक है और Q भी हमारा पूर्णांक है, 0 को छोड़कर, यानी कि 0 को छोड़कर P भी हमारा पूर्णांक है
और क्यू भी हमारा जहाँ पे पूर्णांक है और वो के रूप में लिख सकते हैं, मतलब पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ पे पूर्णांक पी भी पूर्णांक है और क्यू भी हमारा पूर्णांक है, जीरो को छोड़कर, क्योंकि अगर हम किसी संख्या के बाद में जीरो लगा देंगे तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी वो संख्या। तो यहाँ पर पी बटे क्यू हमारा पूर्णांक है। इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं, इसमें पी बटे क्यू वाली संख्याएं पूर्ण संख्या है जिनका मान निश्चित मान हो या सतत मान हो। जो निश्चित मान पे रो आकर रुक जाती है वो संख्याएं क्या होती है हमारे पी बटे क्यू के रूप में हम उनको लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 5/2, 3/4, 3/7 और 2/3, ये सब क्या होगी हमारी, ये सब हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी परिमेय संख्याएं। इसमें क्या होता है 2.5, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि जब हम इसमें 2.5 में पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 25/10, ये जो है ये भी हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसके अलावा एक चीज और थी इसमें, √5, जैसे जो आपने देखा होगा कि √25 है और ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये सारी हमारी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हर किसी के बटे में 1 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या जीरो को छोड़ के, यानी कि 1 1 1 1 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये सारी पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हैं सारी ये क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनको हम क्या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत क्या होता है, उसके विपरीत होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है हमारी, अपरिमेय संख्याएं। इनकी यहाँ पे क्या होता है P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हम उनको, या जिनका मान निश्चित नहीं होता, वो कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं हमारी कहलाते हैं। जैसे हमने देख लिया √2, √3, इसमें मैं एक दूसरा उदाहरण लेकर समझाना चाहूंगा आप लोगों को। 2 3 5 7 11 13, ठीक है, और 17, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्याएं हैं, ये सब हमारी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इनसे पहले अंडर रूट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी ये। ठीक है, अब दूसरी चीज आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये तो बटे में 1 कर देंगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, ये भी हमारी पूर्ण परिमेय संख्या हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूर्णांक का होना जरूरी है, जबकि √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, यानी कि इसका निश्चित मान नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको हम अपरिमेय संख्या। अब आप सोचते होंगे कि √2 3 लिखा है, √15 जो है ये भी क्या, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब हम इसका रूट तोड़ लेंगे तो यहाँ पे √3 गुना √5, तो देखो √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी हमारा, √5 यहाँ पे भी, √5 भी यहाँ पे भी हमारा, तो ये क्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 25 है, मान के चलो 16 को आप बोलेंगे कि 16 को अब लिखो, तो यहाँ पे क्या होता है 16 का आप देखेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि ये 4 का √16 को हम 4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारी ये होगी हमारी पूर्ण संख्या, पूर्णांक की संख्या। तो इसमें क्या होता है, ये सब ये परिमेय संख्या में आएगा, ये अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता, निश्चित नहीं होता उनका मान, निश्चित नहीं है, जिनका मान निश्चित नहीं है या सतत नहीं है, सतत नहीं है उनका मान, उनको हम पूरा मान में नहीं लिख सकते। वो सब हमारी संख्या क्या आती है, अपरिमेय संख्याएं, वो सब हमारी आती हैं परिमेय संख्या में, वो सारी संख्याएं हमारी आती हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। नंबर 6 वास्तविक
संख्याएं, वास्तविक संख्या। ये देखिए अब वास्तविक संख्या में क्या आ गया, वे संख्याएं जो भी आज तक हमने पढ़ी हैं, आपने जो भी कक्षा 1 से लेके और नर्सरी से LKG से लेके जो भी आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है, जो भी आप पढ़ेंगे वो सब क्या होती है, वो हमारी वास्तविक संख्याएं। उसमें प्राकृत संख्याएं भी आ गया, पूर्ण संख्याएं भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, पूर्णमय संख्याएं भी आ गया, परिमेय संख्याएं भी आ गया। तो ये सब हमारी क्या हो गई, ये सब हमारी क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं। तो ये एक छोटा सा उसका उदाहरण था हमारा, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें प्राकृत संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती है, पूर्णांक आता है, परिमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती है। ये सब क्या होता है हमारा, इनका ये जो है ये संख्याएं क्या हो गई, हमारी वास्तविक संख्याएं। जिसमें आपने देखा कि प्राकृत संख्याओं में 1 से लेके और अनंत तक है। पूर्ण संख्या हमारी 0 लगती, पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक हमारा जितनी भी 1 2 3 4 5 इनके माइनस और प्लस में जितने भी प्राकृत पूर्ण दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी पूर्णांक हो जाएगी। परिमेय संख्याएं में होती है जो P/Q के रूप में हम जिनको लिख सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगी, और जिनमें पूर्णांक दोनों पूर्णांक होते हैं, P और Q भी पूर्णांक है और पूर्णांक 0 को छोड़कर है। अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो हमारी सारी संख्याओं को जितना भी हमने पढ़ा है सब उनको वास्तविक संख्याएं हम लोग बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा वो हो गया। अभी हम इसके आगे हम जाएंगे, बात चर्चा करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या करते हैं, जो हम पहले भाग करते थे, सब लोग भाग देते थे, जो हम भाग की विधि थी, तो भाग की विधि का विस्तारित रूप जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसका रूप है। जैसे मान के चलिए हम कोई चीज भाग देते हैं, इस तरह का चीजें मान के चलिए आप ना, इसमें कैसे इसको सिद्ध करते हैं वो हम बताएंगे। मान के चलिए भाग देने का हमने कर रहा है, ये कोई भाग है, ये इसको हम जैसे भाग देते थे नॉर्मली, हम जैसे हम 1 2 3 4 में सब में भाग देते आए थे तो सीखते थे। लेकिन ये छोटी संख्याओं के लिए है, बड़ी संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 एकम 3, हमारा क्या बच गया, एक इसमें हमारा शेष बच गया। 3 एकम 3, यहाँ पे हमारा 2 शेष बच गया। 6 एकम 6, यहाँ पर हमारा 1 शेष बच गया। ठीक है, ये हमारा क्या शेषफल है। और उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 5 6 बड़ी संख्या है और ये क्या है 5 हमारी छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप देखेंगे 6, जब हम 6 का पारा पढ़ते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18। तो इसमें क्या होता है, यानी कि 6 से सब कम ही आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब शून्य हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये सब शून्य हो जाएगा हमारा। तो अब इसको हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखते हैं वही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, जहां पर इसको हम अगर विस्तारित रूप में देखेंगे तो A हमारा क्या होगा, A बराबर भाज्य, B बराबर हमारा हो जाएगा भाजक, A हमारा भाज्य हो जाएगा, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R बराबर हमारा हो जाएगा शेष, जो हमारा शेष बचा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम रख के इसको हम देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर आप देखिए कितना है, हमारा भाज्य 4 बराबर B 3 गुणा 1 जमा शेषफल कितना था हमारा 1।
तो ये हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका से करके देखा, इसीलिए हम आगे देखेंगे 5 बराबर 3 गुणा 1 जमा 2, यानी कि 3 गुणा 1 जमा 2 हमने यहाँ पे रख के देखा। उसके अलावा 6 बराबर नहीं, इसमें भाजक हम ले लिया, हमने भाज्य लिए यहाँ पर 7 बराबर 6 गुणा 1 जमा 1, और यहाँ पे हमने देख लिया 5 बराबर 6 गुणा 0 जमा 0। तो ये क्या हो गया, यानी कि हमारा जो है भाज्य भागफल हमारा यहाँ पर 0 भी हो सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा। तो ये सब हमारा क्या था, यूक्लिड विभाजन परिमिका जो सिद्ध करते हैं हम लोग, उसी के बारे में हमने यहाँ पे आपको दिखाया, जहाँ पर a बराबर इतना, b a भाजक, q भागफल और r बराबर हमारा जो है यहाँ पर शेष है हमारा। तो इनको हम लोग यहाँ पर करते हैं, करके इसको देखेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे। तो ये था हमारा, हमने अब तक आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया, यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में बताया, भागफल विधि के बारे में बताया। तो ये सब आप देखिएगा। इसके बाद हम जो है अपना अध्ययन, अपने चैप्टर्स जो है हमारा, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। ये हमारा एक मैन था इसमें कि हम लोग इसको कराएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इम्प्रूव करना है, कुछ अच्छे से इसको इम्प्रूव करना है, तो आप अपने कमेंट्स में हमें लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।